सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव में जनरल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि अगर किसी पॉइंट पर, स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल वेक्टर या लाइट वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट एक वेव के कारण y1 हो और उसी टाइम में दूसरी वेव के कारण y2 हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? दोनों का सम, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ओके, अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग दो सोर्सेज लेते हैं और ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लाइट की बिल्कुल सेम होती है। ओके, दो वेव कंटिन्यूअसली एक पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही हैं, तो लगातार उनके कारण वहां पर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट्स होते रहेंगे और हम क्या देखेंगे? हम उसका रिजल्टेंट देखेंगे। अगर दोनों वेव कोहेरेंट हैं तो जो रिजल्ट एक बार आएगा वही रिजल्ट अगले मोमेंट पर भी आएगा, वही रिजल्ट उससे अगले मोमेंट पर भी आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोहेरेंट हैं। अगर दोनों के क्रेस्ट एक साथ है तो एक साथ चलेंगे, क्रेस्ट पे ट्रफ है तो एक साथ चलेगा। जो भी उनके बीच फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट चलेगा, क्योंकि उनके गैप बराबर है, उनकी वेवलेंथ बराबर है। इस तरह से एक लोकेशन पर दो वेव आपस में सुपरपोज करेंगी। अब इस सुपरपोजिशन को समझने के लिए हम लोग दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मींस मैथमेटिकल इक्वेशंस को एनालाइज करेंगे, ग्राफिकल ग्राफ से समझ लेंगे। तो पहले ग्राफिकल मेथड देखिए। ग्राफिकल मेथड से इसे हम इस तरह से समझते हैं, एक स्क्रीन पे दो वेव्स जा रही हैं और ये वेव नंबर 1 ये ऐसी है, वेव नंबर 2 ऐसे है, ये दोनों वेव। ओके, वेव के पहले एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं। इन द टू वेव्स देयर मे बी सम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ये जो दो वर्ड्स हैं, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इसको समझिए। ये वेव जब यहां पर इंसिडेंट होती हैं तो जब इसका क्रेस्ट यहां पहुंचेगा, ठीक उसी टाइम पर इसका क्रेस्ट भी यहां पहुंचेगा। जब इसका ट्रफ यहां पहुंचेगा तो इसका ट्रफ भी यहां पहुंचेगा। तो ये वाला फेस जो भी इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू भी है। तो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आता है, ट्रफ के साथ ट्रफ आता है। तो यहां पर हमको रिजल्टेंट वेव कैसी मिलती है? तो आंसर है कि इन दोनों की रिजल्टेंट वेव हमको, जब दोनों का क्रेस्ट एक साथ आएगा A1 A2, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2। इसे मैं यहां बनाता हूं, ये दोनों का A1 प्लस A2, तो यहां पर हमको मिलेगा A1 प्लस A2, दोनों का कंबाइंड एम्पलीट्यूड। ये वेव 1 जा रही है, वेव 2 जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। वी विल सी द इफेक्ट। ओके, जब ये यहां पहुंचती हैं, ये दोनों क्रेस्ट एक साथ पहुंचेंगे। अगर ये दोनों क्रेस्ट एक साथ पहुंचेंगे तो यहां का क्रेस्ट कितना हो जाएगा? माइनस A1 प्लस A2। सो दिस विल बी डबल ऑफ दिस। यस, उसके बाद ये दोनों पहुंचेंगे तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट स्क्रीन में कितना होगा? डबल। दिस विल बी लाइक दिस।
ये इसका ये एम्पलीट्यूड कितना है, A1 प्लस A2, इसका A1, इसका A2, इसका A1 प्लस A2। ये अब इसमें देखिए क्या इसका एम्पलीट्यूड आगे जाके कम हो जाएगा? आंसर है नो, क्योंकि ये दोनों कोहेरेंट हैं। बिकॉज दे आर कोहेरेंट, हमेशा क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट ही आएगा, ट्रफ के नीचे ट्रफ ही आएगा। तो इसमें ये वाली वेव हमको कंटिन्यूअस मिलती है, और जब कंटिन्यूअस मिलती है तो हम उसको क्या कहते हैं? सस्टेन्ड। तो ये कैसी वेव मिलेगी? सस्टेन्ड। और ऐसी सस्टेन्ड वेव हमको क्या देती है? एक कंटिन्यूअस ब्राइटनेस देती है, और वो ब्राइटनेस इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनेट होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट, A1 प्लस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट। यहां पर इंटेंसिटी अगर ये अकेली आएगी तो किसके प्रोपोर्शनेट होगी? A2 के स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी A1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट। इस तरह से ये अकेली, ये अकेली, ये अकेली। अब बताइए इसकी ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस से कितने टाइम्स बढ़ गई? मान लो A1 A2 दोनों A हैं, अगर दोनों A के बराबर हैं तो A प्लस A 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी A स्क्वायर है, इसकी कितनी हो जाएगी? 4A स्क्वायर। 4 गुना उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी सुपरपोजिशन होने से। तो इसकी ब्राइटनेस I है, इसकी I है, इसकी 2I नहीं है, 4I है। ये वाला जो सुपरपोजिशन होता है ये पॉसिबल है, लैब में हम देखते हैं, और इस सुपरपोजिशन को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, अब दूसरी तरह का सुपरपोजिशन देखिए, उसमें भी दो वेव्स आ रही हैं और एक ही स्क्रीन पे दोनों इंसिडेंट हो रही हैं। ये दूसरे डायग्राम में क्रेस्ट के नीचे ट्रफ और ट्रफ के नीचे दूसरी वेव का क्रेस्ट। इस तरह से ये आगे बढ़ती हैं। दिस इज वेव 1 एंड दिस इज वेव 2। अब ये दोनों एक ही स्क्रीन पर इंसिडेंट होती हैं। उस स्क्रीन पे हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? इसकी इंटेंसिटी कितनी है? दिस I इज प्रोपोर्शनेट टू A स्क्वायर, दिस I इज प्रोपोर्शनेट टू अगेन A स्क्वायर। अगर ये दोनों अकेले अकेले स्क्रीन पर आती हैं तो हमको ऐसे ब्राइटनेस दिखती। अब दोनों एक साथ आ गई, अगर दोनों एक साथ आ गई तो अब ध्यान से देखिए, ये यहां वाले पार्टिकल को, स्क्रीन का जो पार्टिकल है उसको कितना एनर्जी देता है, डिस्प्लेसमेंट कितना देता है? नेगेटिव। ई वेक्टर कैसा आएगा? -a, और ठीक उस समय ये उसको किधर पुश देता है? +a। तो वो पार्टिकल पर वेक्टर सम कितना हो गया? 0। फिर से देखिए, एक वेव आई, इसने यहां के पार्टिकल पर +e इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऐसा। दूसरे ने -e इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला? 0। तो वहां की लाइट कितनी हो जाएगी? 0। दिस इज सुपरपोजिशन। वो कब होगा? जब ये पहुंचेगा और ये पहुंचेगा, ये 0 पहुंचा और ये 0 पहुंचा, तब भी क्या है? 0 0। उसके बाद ये आया -a, इसका आया +a, दोनों को ऐड किया, फिर क्या आ गया? 0। फिर ये 0 0 0। फिर ये एक वेव ने उसको +a दिया तो इस वेव ने उसको -a एम्पलीट्यूड दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड +5 -5 ऐड हो गया तो 0। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वेव आगे बढ़ते जाती है, लेकिन हर समय यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, जो कि लाइट बनाता है। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, एम्पलीट्यूड हमेशा 0 रहेगा। अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 0।
और क्या कभी लाइट नहीं आएगी? आंसर है कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोहेरेंट वेव हैं, हमेशा आगे पीछे ये कभी नहीं होती हैं। जैसी एक बार जो पोजीशन आ गई एक बार, वही हमेशा के लिए रहेगी। तो अगर ये दोनों वेव ऐसी चल रही हैं तो हमेशा ऐसी ही चलती रहेंगी, इनमें डिफरेंस नहीं आएगा, फेज डिफरेंस सेम रहेगा। और ये I इज इक्वल टू 0, ये एक तरह का सुपरपोजिशन हुआ जिसमें इंटेंसिटी एक ने दूसरे की इंटेंसिटी को खत्म कर दिया। अब यही एक चीज है जो वेव ऑप्टिक्स की स्पेशलिटी है। अकेली ये वेव आती तो यहां पर लाइट होती, ये वेव अकेली आती तो भी यहां पर लाइट होती, दोनों एक साथ आई हैं तो लाइट का क्या हुआ? कोई लाइट नहीं है। और हम करके देखते हैं, एक्चुअली ऐसा होता है और ये हमें ऐसा मिलता है। एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव। दोनों ने एक दूसरे की एनर्जी को डिस्ट्रक्ट कर दिया, पावर को डिस्ट्रक्ट कर दिया। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये उसकी रिजल्टेंट, सुपरपोज एंड रिजल्ट, ये है इसका रिजल्ट। तो हमने याद कर लिया कि एक स्क्रीन पर दो वेव्स आती हैं। अगर ऐसे आती हैं कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ आता है और ट्रफ ट्रफ के साथ आता है, तो कौन सा सुपरपोजिशन होगा? कंस्ट्रक्टिव। और ब्राइटनेस 4 गुना बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस विल इंक्रीज। कितनी हो जाएगी? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर क्रेस्ट के साथ ट्रफ आता है, ट्रफ के साथ क्रेस्ट आता है, तो ये कैसा सुपरपोजिशन है? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और उस समय एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2। अगर A बराबर है तो 0 हो जाएगा और उस समय वो पॉइंट में कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं आएगी, इट विल रिमेन डार्क। ये होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। समझ आ गया? अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं and we will say what is the meaning of phase difference and path difference. ये एक वेव आगे जा रही है और ये दूसरी वेव भी आगे जा रही है। और दोनों यहां स्क्रीन पे पहुंच गई। ओके, जब ये यहां पहुंचती है तो इसका फेस कितना है? 0। ओके, मुझे एक कम कर लेना चाहिए। 1 2 3 4 5, लेट्स कीप 5। ओके, अभी दोनों का फेस क्या है? 0। जब ये ऐसा आगे बढ़ेगा तो दोनों का फेस, किसी भी वेव में फेस को पहचानिए,
यहां पर फेज कितना है 0, ये 1 वेव कंप्लीट हो गई, यहां फेज कितना आ गया 2 पाई, यहां पर 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड यहां से यहां तक पहुंचा 10 पाई। ये क्या चेंजेस है फेस। इस वेव का यहां सोर्स है और ये वेव ऐसे आगे जा रही है, ये इसके डिफरेंट फेसेस हैं, इसे पहचानते हैं। अब सोर्स 2, ये इसका फेस 0, 2 पाई, दिस इज 4 पाई, 6 पाई, ऐसे ही ये भी जाएगा 8 पाई एंड 10 पाई। ये दोनों यहां पर आए हैं, इसका फेस 10 पाई, इसका फेस 10 पाई। व्हाट इज द डिफरेंस 0, नो डिफरेंस। जब ये वेव ऐसे जाएगी, ये यहां पहुंचेगी, ये यहां पहुंचेगी, फेस डिफरेंस 0, ये यहां पहुंचेगी, ये यहां पहुंचेगी, अगेन फेस डिफरेंस 0। ये सब फेस डिफरेंस 0 हो रहे हैं, ये फेस डिफरेंस होता है। अब 0 फेज डिफरेंस से एक चीज हमको पता चलती है कि जब एक वेव का क्रेस्ट आएगा ये, तो दूसरे वेव का भी क्या आएगा क्रेस्ट। अगर इसका 8 पाई, यहां कितना होगा 9 पाई, यहां कितना होगा 8.5 पाई, ये भी वैसा ही है 8.5, 9। जब इसका 9 पाई आया तो इसका 9 पाई फेस आया, अगेन फेस डिफरेंस इज 0। तो जब भी फेस डिफरेंस 0 होगा, ये बताइए कौन सा सुपरपोजिशन होगा कंस्ट्रक्टिव। ये सबको समझ आ गया। तो फेस डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। अब पाथ, ये हमने सोर्स लगाया है, ये सोर्स लगाया है, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितनी दूर है, तो मैं इसे गिनता हूं 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, यहां तक, यहां से यहां 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड 5 लैम्डा। ये यहां से यहां तक का पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ 5 लैम्डा, सोर्स से डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस नापिए कितना है 5 लैम्डा, 5 लैम्डा। अब इसमें एक छोटी सी चीज बताइए, 1 लैम्डा, 1 लैम्डा पाथ कितने फेज डिफरेंस के बराबर है 2 पाई। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है कि लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस, या वाइस वर्सा 2 पाई फेज डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस। क्योंकि हम लैंग्वेज चेंज करेंगे, कभी पाथ डिफरेंस से डिफरेंस बोलेंगे और कभी फेज डिफरेंस से बोलेंगे, और हमको यह समझना है कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कन्वर्शन फैक्टर क्या है 2 पाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस। अब यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है 0, फेज डिफरेंस कितना है 0, तो यहां पर फेज डिफरेंस d फाई 0, पाथ डिफरेंस 0, और कौन सा सुपरपोजिशन हुआ कंस्ट्रक्टिव। ठीक, अब हमने क्या किया, ये सोर्स को यहां पर नहीं रखा, इस सोर्स को, अच्छा दूसरा तरीका देखिए, इस सोर्स को हमने हटा दिया, हटाकर यहां कर दिया, ये यहां लगा दिया, ये है हमारा सोर्स 2। अगर इसको हम सोर्स 2 कर देते हैं तो यहां पर फेस कितना हो गया 2 पाई, यहां पे 4 पाई, यहां पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड नहीं, कुछ गलत हो गया, यस, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8।
ओके, ऐसा। अब यहां पर कितना पहुंचा है 8 पाई, ये कितना है 10 पाई। अब बताइए कौन सा सुपरपोजिशन हो रहा है। हमारा सुपरपोजिशन का थंब रूल क्या है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा तो डबल, क्रेस्ट पे क्रेस्ट अभी भी आ रहा है कि नहीं, अभी भी आ रहा है। इसके यहां आने से कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसका फेस 10 पाई है, इसका फेस 8 पाई है, तब भी कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो अब बताइए फेस डिफरेंस कितना, 2 पाई। और सुपरपोजिशन कैसा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक, पाथ डिफरेंस बताइए, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस, ये कम हो गया, कितना कम हो गया, लैम्डा। तो इन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस, पाथ लैम्डा, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा। तो हमको समझ में आया, अगर फेज डिफरेंस 0 है कंस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस 2 पाई है तो भी कंस्ट्रक्टिव। अगर पाथ डिफरेंस 0 है कंस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो भी कंस्ट्रक्टिव। हमने कहा ठीक है, एक आध लैम्डा चलता होगा। अब हमने इसको उठा के सोर्स को यहां कर दिया, दिस इज नाउ सोर्स 2। बताइए अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, यस 1 लैम्डा एंड 2 लैम्डा। और ये 2 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 6 पाई। पाथ डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस 4 पाई। तो 4 पाई फेज डिफरेंस, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस, और अभी भी क्या हो रहा है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है। ठीक है, फिर कैसा होगा सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर आप पाथ डिफरेंस फुल लैम्डा करते हैं तो फिर से क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ जाता है। और इस चीज को यहां देखिए, ये क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट है, दोनों का सोर्स यहां पर है, यहां दोनों का सोर्स है, और ये क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है दोनों का। अब अगर इसका सोर्स हम यहां कर दे, 1 लैम्डा आगे, तो फिर क्रेस्ट पे क्रेस्ट है, ये कर दिया तो भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट है। तो पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा। तो क्या और किसी के लिए आता है, देखिए ये अभी क्या क्रेस्ट पे क्रेस्ट है, नहीं है, अभी भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट नहीं है, अभी भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट नहीं है। अब जाके क्रेस्ट पे क्रेस्ट आया तो हमारा सोर्स कितना ट्रेवल कर गया, 1 लैम्डा। उसके पहले सुपरपोज नहीं करेंगे, समझ आया। तो कितना डिफरेंस चाहिए, 1 लैम्डा चाहिए, फिर दोबारा वो पोजीशन आ जाएगी कि क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाएगा। तो सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव अपने को रिपीट करता है, सोर्स को कितना आगे होना चाहिए, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, n लैम्डा। व्हाट इज n? n इंटीजर, इंटीग्रल नंबर, ठीक है, होल नंबर। सो ये हमको इसकी कंडीशन मिली। किसकी कंडीशन मिली, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ये हमें मिलती है, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0, और कितना चलेगा 2 पाई, उसके पहले नहीं आएगा, फिर 4 पाई, और इस तरह से ये एक जनरल फॉर्मूला बना पाई। बोलिए पाई के सामने मुझे क्या लिखना चाहिए n के टर्म्स में, यस 2n पाई, बिकॉज इट इज ए इवन नंबर, 2n पाई। और n कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। ये किसकी कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन।
ओके। अब अगर ये फेज डिफरेंस की लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो हम पाथ डिफरेंस की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस, पहले पाथ डिफरेंस कितना था? 0। दूसरी बार लैम्डा, 2 लैम्डा एंड n के टर्म्स में n लैम्डा। So when the path difference is n lambda, where n is 0, 1, 2, 3, same 0, 1, 2, 3। तो ये दोनों कंडीशन हमको किसकी मिल गई? These are the conditions for constructive superposition। तो इसको हम याद कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आता है, दिस इज द वन नॉलेज वी गेट, और क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आने की कंडीशन में फेज डिफरेंस कितना हो सकता है? 2 पाई का मल्टीपल, 0 से 2 पाई का मल्टीपल, और पाथ डिफरेंस फुल लैम्डा का मल्टीपल। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, सोर्स से लाइट वेव हम कैसे स्टार्ट करते हैं? ऊपर जाते हुए। ये हमारा मेथड है कि अगर ये सोर्स है तो ऐसा स्टार्ट होगा। एक सोर्स हमने यहां पर दिया, दिस इज सोर्स 1। एक सोर्स हमने यहां पर लगाया, ये सोर्स 2। यहां नहीं, क्योंकि ये वेव कैसी जा रही थी? नीचे। दोनों को कैसा करना है? एक जैसा वाइब्रेशन करना है, इसलिए एक सोर्स हमने यहां लगाया, ये यहां पर। 1 सोर्स इज हियर, 1 सोर्स इज हियर। अब यहां से देखिए 2 पाई, 2, 4, 6 एंड 7 पाई। यहां से चला 2, 4, 6। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 1 पाई, और दोनों कोहेरेंट हैं, इसलिए हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस 1 पाई होगा। कोहेरेंट की प्रॉपर्टी क्या है? एट एवरी पॉइंट फेज डिफरेंस विल बी सेम। ओके, ये दोनों यहां पर पहुंचते हैं, तो इसका रिजल्टेंट 0, 0, दिस विल बी 0। अब इसका क्रेस्ट आया, इसका ट्रफ आया 0, एंड वी हैव डन इट अर्लियर यहां पर कि इसका रिजल्ट कितना आया था? 0। द सेम थिंग वी मेक इट हियर, एंड दिस बिकम 0, 0, 0। ये वाला क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब हमने उसकी कंडीशन लिखनी है। व्हाट इज कंडीशन फॉर दिस डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? यस, कंडीशन। अब पाथ डिफरेंस को देखिए, इन दोनों में फेज डिफरेंस 1 पाई। पाथ डिफरेंस कितना है? यहां से इतना डिस्टेंस पर, स्क्रीन से इतने डिस्टेंस पर S1 है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, या इधर से चले यहां से यहां तक 1 लैम्डा, यहां से यहां तक 2 लैम्डा, यहां से यहां तक 3 लैम्डा, और ये कितना हुआ? 3.5 लैम्डा। इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 3.5 लैम्डा। ऐसे यहां से ये वाला डिस्टेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, और ये कितना हुआ? 3 लैम्डा। बस ये सोर्स आ गया।
इस सोर्स से जो लाइट जा रही है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 3.5 लैम्डा। इसको कितना करना है, 3 लैम्डा। अगर हमने सोर्स को आगे पीछे करके ये दोनों के डिस्टेंस एडजस्ट कर दिए तो यहां पर अब हमको क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फेस का डिफरेंस पाई और बताइए पाथ डिफरेंस कितना, हाफ लैम्डा। ये हो गया। अब दूसरा केस देखिए, यहां से सोर्स को हमने उठाया और इस सोर्स को उठाकर यहां रख दिया S2। अब यहां से वेव बननी स्टार्ट हुई। दिस इज 1 लैम्डा एंड दिस पॉइंट इज 2 लैम्डा। अब ये कितना है, 3.5 लैम्डा। इसका पाथ लेंथ कितनी है, 2 लैम्डा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना है, 1.5 लैम्डा, दैट इज 3/2 लैम्डा। अगर ये डिफरेंस 3/2 लैम्डा है, ये वेव भी बढ़ रही है, ये वेव भी बढ़ रही है, तो ये जब क्रेस्ट आता है ये ट्रफ आता है, इसका ट्रफ आता है, इसका क्रेस्ट आता है। अभी भी क्या है, सुपरपोजिशन कैसा है, कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। फेज डिफरेंस देखिए, यहां से फेज डिफरेंस कितना आएगा, 6 पाई, दिस इज 4 पाई एंड दिस इज 2 पाई। ऐसे नहीं, ठीक है, 2 पाई 7 पाई। लेट मी मेक इट क्लियर, दोनों को फिर से कर लेते हैं। ये तो 7 पाई है, ये यहां से स्टार्ट हुआ 2 पाई और यहां से 4 पाई। इसका फेस 4 पाई है और इसका फेस 7 पाई है। व्हाट इज दी फेस डिफरेंस, 7 पाई माइनस 4 पाई, 3 पाई। अभी जो मैंने सेट बनाया इसमें फेस डिफरेंस 3 पाई है और पाथ लेंथ का डिफरेंस 3/2 लैम्डा है। आप देखेंगे फेज डिफरेंस जो भी आता है इसके अपॉन 2 कर दीजिए, लैम्डा में बदल जाएगा। मालूम है 2 पाई फेज डिफरेंस 1 लैम्डा होता है, तो 2 से 1 होता है, हाफ हो जाता है। ओके, तो ये 3 पाई फेज डिफरेंस। फिर से हमको क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव। तो हमने डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बना दी, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फेज डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। सबसे पहली बार हमको कब मिला था, यहां रखने से नहीं मिला था, हमको यहीं रखना पड़ा था। फेज डिफरेंस कितना है यहां और यहां के बीच, 1 पाई। तो सबसे पहला डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमको मिलेगा जब फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी 1 पाई दिस। दूसरी बार हमको कब मिला फेज डिफरेंस कितना, 3 पाई। अब बताइए तीसरी बार कब मिलेगा, और nth टाइम कब मिलेगा, n को 0 से स्टार्ट करते, यस, ये ऑड नंबर, n को 0 रखिए, 1 आया 1, n को 1 रखिए 3, n को 2 रखिए 5, राइट। सो दिस इज द जनरल फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव के लिए सुपरपोजिशन का फॉर्मूला क्या मिला था, 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए सुपरपोजिशन क्या मिलता है, 2n + 1 पाई। ठीक, ओके, ये हमको फेज डिफरेंस में मिला। और पाथ डिफरेंस अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन फॉर दिस पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। पहला पाथ डिफरेंस कितना था जब स्टार्ट हुआ था, ये यहां था, दैट वाज λ/2, और पाई का ट्रांसलेट भी λ/2 होता है। दूसरी बार कब मिला,
1.5 लैम्डा, तीसरी बार कब मिलेगा 2.5 लैम्डा, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अपॉन 2 कर देते हैं, 2n+1/2 लैम्डा। और इसको अब हम नोट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा, दिस इज मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा, दिस इज ऑड, ऑड वैल्यूज ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा। अब यहां पर देखते हैं, यहां क्या था, इवन वैल्यूज ऑफ पाई, इवन, और ये क्या है, मल्टीपल ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ n, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए था कंस्ट्रक्टिव में 0 1 2 3, और डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस होगा हाफ 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 1 3, सो दीज आर मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डास। इसमें कुछ गड़बड़ है, मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा ठीक नहीं है, क्योंकि 1 लैम्डा भी तो हाफ लैम्डा का मल्टीपल है, तो इसके लिए मैथ्स में अच्छी सी कंडीशन बताइए। यस, वी शुड पुट द वर्ड ऑड, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा, और कंस्ट्रक्टिव के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो वो इंटीगर बन जाएगा, और अगर ऑड मल्टीपल है तो हाफ रहेगा। ये इस तरह से ये हमने दोनों कंडीशन स्टैब्लिश कर ली, ठीक है। दिस इज हाउ ग्राफिकली नाउ वी अंडरस्टैंड इट, और ये रिजल्ट हमको हमेशा आगे हर कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। फिर से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा और मल्टीपल ऑफ लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा और ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा का ऑड मल्टीपल, ठीक है। फेज डिफरेंस उसी के अनुसार डबल डबल कर देंगे, दैट विल बी दी कंडीशंस। ये हम ग्राफ से इसको समझ गए। अब इसी बात को हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम पहले दोनों वेव्स के फॉर्मूलाज, तो कुछ राइटर्स ने लिखा है वेव फॉर्मूला y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और कुछ राइटर्स ने लिखा है a cos ओमेगा t। दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूलाज हैं, दोनों वेव के फॉर्मूलाज हैं। साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहां पर टाइम 0 है, ये एक वेव है, और दूसरी वेव हम बनाते हैं वो ऐसी, दोनों का वेवलेंथ बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, स्पीड बराबर है, हर चीज बराबर है। ये वाली जो है 0 एम्पलीट्यूड टाइम 0 पर है, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना 0, और इसका 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है a, ये कितना है 0। जब इतना टाइम बीत जाएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a, इतना टाइम बीतेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। दोनों का ओमेगा सेम है,
दोनों का लैम्डा सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, हर चीज सेम है। किस चीज का डिफरेंस है? स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? तो इस वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन, और इसका क्या होगा? कॉस। ठीक है, आगे जो भी इसमें आप लेते हैं, क्या लेते हैं वेव का फॉर्मूला? a साइन ओमेगा टी ऑसिलेशन का है, और वेव हो जाएगा तो उसके साथ x भी आ जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी। ये तो साइन और कॉस से सिर्फ स्टार्टिंग का डिफरेंस आता है, अदरवाइज हम किसी को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी बुक्स में जो वेव्स के फॉर्मूला लिखे गए हैं दोज आर ऑल कॉस बेस्ड, तो हम लोग भी उसी को ले लेते हैं और इसी के बेसिस पर सुपरपोजिशन का एक फॉर्मूला देखते हैं। ओके, हम लोगों ने अभी तक दो चीजें पढ़ी है। एक, जब एक वेव के क्रेस्ट के नीचे दूसरी वेव का क्रेस्ट होता है। दूसरा, जब एक वेव के क्रेस्ट के नीचे दूसरी वेव का ट्रफ होता है। क्या ये दो ही कंडीशन हो सकती हैं? आंसर है नहीं, इससे बढ़कर और कंडीशन भी हो सकती हैं। देखिए, ये इसमें क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट दोनों वेव का, इसमें क्रेस्ट के नीचे ट्रफ। अब मान लीजिए दोनों के जो सोर्स है थोड़ा सा ही आगे पीछे, इतना सा, ये। अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना? ये फेज डिफरेंस न तो जीरो है और न फुल पाई है, बीच का कोई एंगल होगा, तो इस फेज डिफरेंस के लिए हमने सिंबल बना लिया फाई। और फाई is the phase difference between two waves, any two waves, ये हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कौन सा सोर्स एक माइक्रोमीटर आगे पीछे हो जाएगा। हो सकता है, हम कभी भी गारंटी नहीं कर सकते कि हमारी दोनों पाथ लेंथ बिल्कुल बराबर है। समझ आया? तो जब भी दो वेव्स दो सोर्स से आती हैं, उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है। अब ये फेज डिफरेंस को हम फाई कहेंगे, और इस फाई की वैल्यू आपने देखी। इस केस में डिफरेंस ऑफ फाई कितना है? 0, और इस केस में डिफरेंस ऑफ फाई कितना है? 1 पाई। और थोड़ा सा ऐसा कर देंगे हाफ पाई, और ऐसा कर देंगे 1/4 पाई। ये डिफरेंस ऑफ फेज होता है। इसमें ये पहुंचती जाएगी, इसके बाद ये पहुंचती जाएगी, पहले इसका क्रेस्ट आएगा, बाद में इसका क्रेस्ट पहुंचेगा, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ये फेज डिफरेंस दो के बीच में होता है, और इसी को हमने अभी अभी प्रूफ किया कि अगर आप फेज डिफरेंस 0 करोगे तो कंस्ट्रक्टिव, और फेज डिफरेंस 1 पाई हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव, और फिर से 2 पाई हो गया तो कंस्ट्रक्टिव, फिर 3 पाई हुआ तो डिस्ट्रक्टिव, फिर 4 पाई हुआ तो कंस्ट्रक्टिव। अब इसी चीज को मैथमेटिकली दो वेव्स हम लेते हैं, और दोनों वेव के में मान लीजिए, लेट अस सपोज दोनों में फेज डिफरेंस है, तो एक वेव का फॉर्मूला हमारा है y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये ओके, ये एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, और उसका फॉर्मूला है a cos ओमेगा t। ये दूसरे वाइब्रेशन के कारण a cos ओमेगा t प्लस 5। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज आपको दोनों इक्वेशन में कहां से पता लगता है, और उसके कारण हमको क्या फैसिलिटी मिलती है? दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, दोनों का ओमेगा बराबर है, तो आप y1 लो या y2 लो, ओमेगा को हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं लेंगे।
दोनों को ओमेगा ले सकते हैं तो बाद में हम दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ऑपरेशन। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों कोहेरेंट हैं। अगर कोहेरेंट नहीं होंगे तो दोनों का ओमेगा बराबर नहीं होगा, हम आगे ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये दोनों का ओमेगा एक समान, लेकिन सोर्स आगे पीछे होने से क्या क्रिएट हो जाता है? फाई। ठीक है, बस उतना ही डिफरेंस है। दोनों का एम्पलीट्यूड भी हमने जानबूझ के ए ले लिया, और हम चाहें तो इसको A1 और A2 भी ले सकते। आगे वैसा भी एक स्पेशल केस करके देखेंगे। अब इसके कारण जब ये इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है, एट सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? A cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाई। ये फॉर्मूला आया। इसके बाद हम इसको थोड़ी सी मैथमेटिकल जगलरी करते हैं और इसको 5/2 के फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। cos a प्लस b उसको ओपन करेंगे, उसके बाद उनमें से कॉमन निकालेंगे, और उसके बाद जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा आएगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी दिस इज y इज इक्वल टू 2a cos 5/2 इंटू cos ओमेगा t प्लस 5/2। And there are certain mathematical steps here. वो हमको नहीं करने हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नॉट ए कंपल्सन पार्ट। जो रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं, वी वांट टू डिस्कस दैट रिजल्ट। ये रिजल्ट आया और ये हमको इक्वेशन मिला, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट इतना है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा समझिए। इस इक्वेशन में ये वाला पोर्शन क्या दिखाता है? ये वाला पोर्शन क्या दिखाता है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए t नहीं है। ये क्या चीज है? दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। ये हार्मोनिक फंक्शन है, वेरिएबल टर्म है। ओके, तो ये हार्मोनिक फंक्शन या आर्गुमेंट है। ये उसका फेस है, वी आर नॉट कंसर्न। तो ये उसका हार्मोनिक फंक्शन है, फेज है, और ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड। इस पर हमको ध्यान देना है। क्यों? अगर हमारा एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट 4 गुना हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो 0 हो जाएगी। ओके, तो ये 2a cos 5/2, दिस गिव्स द एम्पलीट्यूड। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कब होगा? जब cos 5/2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 1। और 5/2 cos 5/2 1 कब होती है? cos 5/2 1 हो तो 5/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। और होती है, और होती है 180 डिग्री की कॉस कितनी होती है? यस, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू, और उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। स्क्वायर क्यों करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमको मालूम है क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जब ये +1 होगा तब भी एम्पलीट्यूड, तब भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब ये -1 होगा तब भी मैक्सिमम होगी। तो +1 -1 दोनों वैल्यू रखनी हमने।
कॉस प्लस 1 कब होगा 0, माइनस 1 कब होगा पाई, फिर प्लस 1 कब होगा 2 पाई, 1 ये 360 डिग्री, फिर माइनस 1 कब होगा 3 पाई। ये तो ये हमको कंडीशन मिल गई किसकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी को कौन सा सुपरपोजिशन बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमको मिलेगी। तो अगर ये ऐसा बनता है तो इस 2 को इधर ले जाइए और फाई इज इक्वल टू 2 को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड 2n पाई। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। ये वही कंडीशन है जो हमने ग्राफिकल मेथड से भी निकाली थी, ठीक। ये किसके लिए है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अगर ये फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस 2 पाई में 1 लैम्डा होता है, 0 में तो 0 होगा, यहां क्या आ जाएगा लैम्डा, 2 लैम्डा एंड n लैम्डा। वही कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये हमने एनालिटिकल मेथड से, मैथमेटिक्स से ये निकाला कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो ये फाई होना चाहिए और ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अब मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, उस समय मिनिमम इंटेंसिटी होगी। और मिनिमम इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। एट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन cos phi by 2 should be equal to 0. Therefore phi by 2 should be equal to pi, 3 pi, 5 pi और 2n plus 1 pi। ये phi by 2 की वैल्यू है, तो phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को उस तरफ ले जाएंगे 2 pi, then 6 pi, नहीं कुछ गड़बड़ है, for destructive superposition the phase difference, for destructive superposition the phase difference should be here pi, 3 pi, 5 pi। ये ऐसे, ओके। ये आ गया फॉर डिस्ट्रक्टिव cos phi by 2 शुड बी 0। और किसकी cos 0 होती है, 1 cos 0, दिस इज 90 डिग्री, पाई बाई 2 270 डिग्री, और इस तरह से 90 के बढ़ते जाएंगे। देन phi इज इक्वल टू, phi इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस कम्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई। These are odd multiples of 5. We can write it as 2n plus 1 pi. And this is odd multiple. Odd multiple. अगर इसका पाथ डिफरेंस लेंगे, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो पाथ डिफरेंस इसका पाई में पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। इसमें इसको अपॉन 2 किया, 3 बाई 2 लैम्डा, और इसको ऐसे आगे बढ़ाते चले गए 2n plus 1 upon 2 lambda. This is
how we have derived condition for constructive superposition and destructive superposition. Same result इसमें भी आएगा and we will remember this conditions. Constructive, destructive. So there are these two methods for graphical and analytical. ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में आता है एनालिसिस करिए, find out the conditions for destructive and constructive superposition, you can go by analytical method because you will not have to explain. Simply कम वर्ड्स में you can write the answer by analytical method. ठीक है, और उसके लिए मत डरिए कि बीच का मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कोई गलती आ जाएगी. You go directly by result because what we are concerned is that cos phi by 2 अपनी वैल्यू कैसे बदलता है इन कंस्ट्रक्टिव एंड इन डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है. एम्पलीट्यूड हमको चाहिए क्योंकि एम्पलीट्यूड या तो जुड़ जाता है या कैंसिल कर देता है. ओके, ये दोनों कंडीशंस हैं. अब ये हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. ये सारा थ्योरेटिकल हुआ, पेपर पर इसको लिखा गया, बनाया गया, बताया गया कि ऐसे होगा. तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा ठीक है होगा, कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, इससे क्या होगा. तो इसका एक जो हमको इफेक्ट मिलता है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस इफेक्ट. किससे? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से. अब इंटरफेरेंस इफेक्ट कैसा होता है उसे देखिए.